नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मेरे दोस्त, यह जो पेपर आएगा 18 फरवरी का आएगा, यानी 18 फरवरी को जो आपका मैट्रिक का फाइनल एग्जाम होगा, प्रथम और द्वितीय पाली में, यह दोनों पालियों के लिए आवश्यक है। तो पूरा देख कर ही जाना। मेरे भाई, विषय कोड एच है, मैथमेटिक्स है, गणित, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सेम पेपर ऐसा ही रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। कहता है कि निम्नलिखित में, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा। अब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कहने का मतलब है जिसका जो पूरा पूरा वर्गमूल है ना, वो निकल जाए या p/q के रूप में, वह परिमेय संख्या होता है। तो √7 जोड़ √7 यह परिमेय संख्या नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, यह भी परिमेय नहीं होगा। सही आंसर सी होगा, 1/√4। क्या कि √4 का वर्गमूल 2 और 1/2 परिमेय संख्या होता है। सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है कि यदि m एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? विषम संख्या को मेरे भाई 1 से 3 से 5 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो m एक पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है? तो जिसके अंतिम में विषम संख्या जुड़ा रहेगा वो विषम पूर्णांक का रूप होगा। सही आंसर मेरे प्यारे दोस्त डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है मतलब उसको भागा देने पर अंत न अंत में कट ही जाएगा। तो सबसे बढ़िया ट्रिक, देखो, दशमलव प्रसार शांत निकालने के लिए हर का गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड करने के बाद अगर 2 और 5 के रूप में वह आता है तो वह मेरा भाई शांत है। जैसे कि 70/17/80 का अगर आप गुणनखंड करेंगे ना 80 का, तो 2/5 के रूप में ही आएगा। अगला प्रश्न है 0.877 के ऊपर एक रिंग, इसका सही आंसर कौन होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। देखो मेरे भाई, रेकरिंग रहता है मैंने 87, तो पहले आपको 87 लिख देना है पूरे अंक को, और जितना रेकरिंग रहेगा उतना 9, यानी कि एक रेकरिंग है तो एक 9, और रेकरिंग के इधर कितना अंक है? एक, तो 87/90, ठीक ना। सही आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न है यदि 540 2 के पावर x प्लस 3 के पावर y गुने 5 के पावर z, तो x प्लस y माइनस z है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब जो परिमेय नहीं है, तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? इना सही आंसर डी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √100 का वर्गमूल निकलेगा, फिर भी √10/10 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो तब महत्तम समापवर्ती, यदि महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब है HCF, तो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक निकलेगा। देख लेना, यदि 2 3 या 3 5 का निकालेंगे ना तो एक ही उसका HCF निकलेगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM 182 है, तो महत्तम HCF क्या होगा? तो मेरा है संख्याओं का गुणनफल 2366 है और मेरा भाई 182 उसका महत्तम है और HCF पूछ रहा है, तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा 18 से 182 से काटना है मेरे भाई 2366, तो सही आंसर हो जाएगा 13, 13 दूनी 6। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, मतलब शांत नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो मेरे दोस्त 13/√441 का दशमलव प्रसार अशांत रहेगा। अगला प्रश्न है यदि p बराबर a के पावर a/b/q तथा q बराबर a के पावर 4b, p तथा q धनात्मक पूर्णांक है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो pq का लघुत्तम, मतलब जिसका पावर ज़्यादा रहेगा ना वही लघुत्तम होगा। इसमें b के पावर 3 और 1 के पावर 4 सही आंसर हो जाएगा, b के पावर 3 1 के पावर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सह अभाज्य युग्म है। सह अभाज्य युग्म कहने का मतलब है जिसका मसा यानी कि HCF, याद रख लेना। सह अभाज्य युग्म पूछेगा ना तो उसका HCF 1 होना चाहिए। अगर चारों का HCF निकालेंगे ना तो 9:16 का इसका रेशियो में एक HCF निकलेगा, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 3125 बटे पॉइंट के 4 जीरो है तो 1 पर 4 जीरो। इसका महत्तम मतलब सबसे छोटा से छोटा रूप में लिया ना मेरे दोस्त। और कमेंट में बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। भाग देने पर जितना आएगा ना वही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद कहने का मतलब मेरा भाई वो कभी रूट में ना हो उसका x का मान। तो सही आंसर कौन सा बहुपद है। तो सही आंसर हो जाएगा 1/4x³ 3x² √121। तो देखो यह बहुपद नहीं है काहे कि रूटवा के अंदर x है और ये बट्टा में x है। ये भी नहीं होगा। ये भी रूट के अंदर x है तो नहीं होगा। सही आंसर सी है। यदि बहुपद x के पावर 3 के होल स्क्वायर x + 3 के होल स्क्वायर और x³ - 8 का घात क्या होगा तो 4 घात हो जाएगा। देख लेना 4 घात नहीं होगा मेरे दोस्त 5 घात होगा। अगर x के पावर 5 है ना जिसका 5 घात होगा ताकि इसका स्क्वायर करेंगे 3 2 5 हो जाएगा। यदि बहुपद 2x² - 6 के शून्य का है तो 2x² - 6 बराबर 0 शून्य के बराबर 0। तो अगर आप 2x² बराबर 6 करते हैं तो स्क्वायर से 3 यानी कि +-√3 सही आंसर ए हो जाएगा। मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो मेरे प्यारे मित्र सब्सक्राइब जरूर करना। यदि बहुपद px 2x² - 8x - 12 और p2 यानी कि x के जगह पे 2 भरो का मान क्या होगा तो 2 भरेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 घटाओ 8 दूनी 16 -12 16 12 28 28 में से 8 गया तो माइनस का 20 सही आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल आसान प्रश्न आते हैं मेरे भाई और ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे। कहता है कि यदि बहुपद 3y² प्लस का 7y माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो मेरे भाई अल्फा k का मान क्या होगा। शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो मतलब एक अल्फा है ना तो -1 बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान c। तो सही आंसर -1/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है शून्य का -2, -5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या होगी तो बहुपदों की संख्या अनगिनत होगी। यदि बहुपद px 5x² प्लस 7x - 12 के शून्य अल्फा और बीटा होता है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है तो अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो -b का मान -7 और a के मान 5 है। अब 5 में गुना कर दो तो 7 -7 आंसर हो जाएगा क्योंकि 5 गुने -7 5 से 5 कट जाएगा बचेगा -7 सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax² + bx² + cx + d शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा तो माइनस का d/a हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। यदि रेखाएं 5x + py और 5x 15x + 9y के समानांतर हो तो p का मान क्या होगा। समानांतर हो मतलब क्या होगा एक बराबर है एक बराबर नहीं होगा। तो मेरे भाई 5x/15 5/15 x नहीं लिखना है और p/9 हमको p का मान ही पूछ रहा है तो पंत यह 15 9 और 3 से 3 यानी कि सही आंसर 1/3 इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न है p 2 चरवाहे में रैखिक समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। अगर आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तो हल एक सिर्फ और सिर्फ एक हल यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5x - 8y = 0 तथा 10x - 18y = 0 तो x तथा y के मान क्या है। तो मेरा भाई यहाँ पे 5x - 10y है तो इसका हल करके बता देना कमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा। अब यह बनाना मेरा भाई विलोपन विधि से बना देना ठीक ना। विलोपन विधि से बना के बता देना कि इसका सही आंसर बी सी डी क्या होगा। अगला प्रश्न है यदि समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 तो a डज नॉट इक्वल टू 0 तो मूल का मान क्या होगा। मैंने a का मान 0 नहीं है यानी 0 से बड़ा है तो b² माइनस का 2a सही आंसर b² माइनस का b/2a। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। कौन है जो द्विघात समीकरण नहीं होगा मेरे भाई तो सही आंसर आप बताइए। मतलब जो जिसका घात 2 मैक्सिमम घात 2 होगा मिनिमम से हमको नहीं जब मतलब मैक्सिमम 2 अगर 3 घात होगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो 2 घात वाला कौन है देखो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या होगा मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा क्योंकि ये से कट जाएगा तो नहीं होगा। अगला देखो हाँ सॉरी द्विघात बहुपद नहीं ये तो बहुपद है द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे देखेंगे तो x² 3x² ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखेंगे x² तो ये भी द्विघात समीकरण है लेकिन मेरे भाई यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0 का ये का मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा तो ये का मूल 3 हो और देखो किसका मान भर
भरने पर, मतलब इसका मान क्या भरने पर 0 आ जाएगा ना, वह मूल उसका होगा 4 का मान 16, 7 28 और 16 12 28, यानी सही आंसर 4 होगा। एक मूल 3 है ना, तो दूसरा मूल मेरे दोस्त 4 होगा, क्योंकि अगर 4 का मान भरेंगे ना इस दोनों एक्स के जगह पे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 2 28, 16 12 28, 28 में से 28 का 0, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू के मूल्य पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू क्या होगा, मतलब शून्यकों का योग माइनस का पी बटे 1, तो माइनस का पी यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कहता है ये द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 10 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा, मतलब डॉक्टर साहब बराबर क्या होगा, बैग लेकर घूमे, बैग पर माथा पर लेकर घूम रहे हैं 4 चक्का ऐसी गाड़ी से, ठीक, दाल बराबर भात का स्क्वायर घटाओ 4 4 चोखा विविधकर बराबर होता है, तो बी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 घटाओ 4 ऐसी 4 चरतिया 12, अब 12 मने भाई 12 तहाँ का 120, सही आंसर हो जाएगा 49। ये आंसर बिल्कुल सही है। ये सब प्रश्न देखो और सही कर दो, ठीक ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। x इंटू 2x प्लस 5 के मूलों का योगफल होगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का b बटे माइनस का 5 बटे 2, सही आंसर सी। तो मेरे दोस्त मैंने कुल 29 क्वेश्चन करा दिया। चलिए एक और प्रश्न कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन है जिसका डी समान है, मतलब डी मतलब सार्वंतर जिसका समान रहता ना है वह सार्वंतर श्रेणी में रहता है। तो सही आंसर बताओ क्या होगा, 4 16 8, ये नहीं होगा, ये मेरे भाई सही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरे दोस्त मैंने कुल 30 प्रश्न करा दिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। तो मेरे दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, मैं आपका बहुत ही हेल्प करूँगा 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखने के लिए धन्यवाद।